गुरुवार को डिग्गी बाजार इलाके में होटल नाज में हुए अग्निकांड में झुलसकर मरने वाले जायरीनों के परिजन पहुंचे अजमेर। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपे। मृतकों के परिजनों ने क्लॉक टावर थाने में होटल प्रबंधन और कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा। शासन प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके में स्थित होटल नाज में गुरुवार को हुए भीषण अग्निकांड में मृत महिला, बच्चे सहित 4 शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शुक्रवार को अजमेर पहुंचे परिजनों को शव सौंप दिए गए। पुलिस की सूचना पर अजमेर पहुंचे मृतकों के परिजनों ने घटना को लेकर रोष व्यक्त किया और कहा कि इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं गुरुवार को हुए अग्निकांड के बाद एफएसएल टीम आज शुक्रवार को भी होटल में जांच में जुटी हुई दिखी। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह डिग्गी बाजार इलाके में होटल नाज में लगी भीषण आग में गुजरात के अमरेली जिले के लाठी गांव निवासी अल्फेज नूरानी, उनकी पत्नी शबनम नूरानी और उनके 1.5 साल के बेटे अरमान नूरानी सहित नई दिल्ली मोतीनगर निवासी मोहम्मद जाहिद की झुलसने से मौत हो गई थी। वहीं मोहम्मद जाहिद की पत्नी रेहाना और बेटा इब्राहिम भावनगर गुजरात निवासी धवल और उनकी पत्नी अल्पा के साथ ही फायरकर्मी कृष्णा मीणा घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को गुजरात से अजमेर पहुंचे परिवारजनों में कुलसुम, मोइन, धर्म आबिद ने भी आरोप लगाया कि होटल में आग से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। होटल में छोटे छोटे कमरे थे। होटल से बाहर निकलने के लिए व्यवस्थित सीढ़ियां भी नहीं थी। आग लगने के बाद होटल संचालक और उसके कर्मचारी वहां से भाग छूटे। यदि वह कुछ प्रयास करते तो इतनी मौतें नहीं होती। साथ ही होटल जिस जगह बनी है वहां फायर ब्रिगेड भी समय पर नहीं पहुंच पाई, इसलिए इतना बड़ा अग्निकांड हो गया। इसके लिए शासन प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। साथ ही होटल संचालक पूरी तरह जिम्मेदार है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसे लेकर प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसे हादसे ने उनके परिजन की जान ले ली। इसके लिए होटल मालिक प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले में क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। शिकायत में आरोप लगाया है कि इस अग्निकांड के लिए होटल मालिक प्रबंधन जिम्मेदार है। मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी, जो डिग्गी बाजार में आग की दुर्घटना हुई है उसमें हमारे परिवार के 3 लोग की मौत हुई है और इसकी सूचना हमें पुलिस के द्वारा प्राप्त हुई है कि ऐसा दुर्घटना घटी है। इसीलिए अभी हम यहाँ पे आए हैं उनकी डेड बॉडीज को लेने के लिए। कौन कौन है आपके? जी, हमारे दोस्त है जिनका नाम अल्फेज है, उनकी बीवी है शबनम और उनका बच्चा है अरमान 4 साल का। क्या लगता है आपको? दोस्त है हमारे, पड़ोसी है। ये लोग तो दरगाह जियारत करने के लिए आए थे या फिर और कोई काम से आए थे? जी, दरगाह जियारत करने आए थे। मंगलवार को ही वो लोग अजमेर पहुंच चुके थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमरेली के, गुजरात में अमरेली। क्या चाहते हो, आपका मुआवजा की बात? जी, मुआवजा तो मिलना ही चाहिए क्योंकि जो होटल का जो व्यवस्था है वो तो बिल्कुल ही, आप अगर देखेंगे तो कोई फायर सेफ्टी नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे कमरे बना के 5 माल की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब कोई देखने वाला ही नहीं है। ऐसी दुर्घटना तो होती ही रहेगी और जाने जाती ही रहेगी। आज हमारे परिवार के लोग गए, कल और जाएगी जान। अच्छा, ये बताइए, ऐसे तो दरगाह में भी बहुत छोटी छोटी गलियों में इमारत खड़ी है, वहाँ भी अगर आग लगती तो कितना बड़ा होता है? तो वो तो प्रशासन का काम है ना, ये फायर सेफ्टी सब देखना प्रशासन का काम है। नहीं, दरगाह में भी तो है ना बिल्डिंग है तो। दरगाह में भी, कहीं पे भी प्रशासन का काम है फायर सेफ्टी देना। आपको प्रशासन होता किस लिए है? तो क्या इसमें लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल लापरवाही है जी। और हमें ये भी सूचना मिली है कि अगर होटल वालों ने कोशिश की होती तो इनकी जान भी बच सकती थी, पर होटल वाले जब ये दुर्घटना हुई तो वो भाग गए। ठीक है, अपना होटल और सब गेस्ट को छोड़ के भाग गए और इनकी मौत हो गई। ये टीम बच्चा, पत्नी और पुरुष, ये तीनों एक ही परिवार के थे। अल्फाज, अरमा और बच्चे का नाम है अरमान और उसकी पत्नी का नाम है शबनम। ये तीनों की आग, होटल में आग लगने से दम घुटने की वजह से मृत्यु हुई है। ऐसा तो अभी इनका परिजन लोग आए हैं, उस पर इनका पंचायतनामा करके इनकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मुआवजे की बात रखिए, ये मुझे पता है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से
एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।